सुप्रभात बच्चों। हमारी मध्यकालीन काव्य कुंज में जो कबीर दास जी का अगला दोहा है, 5 हम पहले कर चुके हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से गुरु जी का हमारे जीवन में महत्व है और किस प्रकार से गुरु जी मिले और उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी जो दीपक है वो मेरे हाथ में रखा और उस दीपक के प्रकाश में ही मैंने इस संसार का सारा क्रय विक्रय कर लिया और जिसके कारण से इस संसार रूपी बाजार से मेरा आवागमन का जो चक्कर है वो छूट गया है। तो इससे आगे क्या कहते हैं अगले दोहे में कबीर जी, वो बात हम देखते हैं क्या है। माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इमे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीर जी कहते हैं कि जो माया रूपी दीपक पर जो मनुष्य है, मानव है, वह एक पतंगे के रूप भांति मंडराता रहता है। जिस प्रकार से जो पतंगा होता है और वो जो लौ होती है, जो दीपक होता है, वो पतंगा उसको ये समझ कर कि ये दूसरा पतंगा है तो वो उसके पास जाता है और वो उसमें नष्ट हो जाता है। वो एकमात्र लक्ष्य उस पतंगे को ही वो अपना लक्ष्य समझता है, जिसके कारण से वो अपनी जान गंवा देता है। उसी प्रकार से जो मनुष्य है वह माया रूपी दीपक पर ही क्या मंडराता रहता है, जिसके कारण से वह इस संसार में जो अपना जीवन है लेकर आया है, जो बहुमूल्य जीवन है, जो जिसका कोई मूल्य नहीं है, यानी जिसको किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता है और जिसका ध्येय ये है कि हम इस संसार में आए हैं तो ईश्वर की भक्ति करें, यानी मानव की सेवा करें और एक दूसरे के काम आ सके, प्रकृति के काम आ सके। लेकिन जो मनुष्य है वो अपना लक्ष्य ये न मानकर वह माया को प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य मानता है और उस माया रूपी दीपक पर भी मंडराता रहता है, जिसके कारण से वह अपना जीवन नष्ट कर लेता है। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। कबीर जी कहते हैं कि एक आध मनुष्य ही ऐसा है जो सच्चे गुरु का ज्ञान प्राप्त करके इस माया रूपी दीपक के चंगुल से छूट जाता है और वह इस संसार के आवागमन से और जो यहाँ मुख्य ध्येय होता है इस संसार में आकर मानवता की सेवा करना, उस ईश्वर का ध्यान लगाना, उस को वो प्राप्त कर लेता है। गुरु ज्ञान के प्रभाव से ही क्या है मनुष्य क्या है माया के चंगुल से छूट सकता है और मुक्त हो सकता है और मुक्त होता भी है। ये बात इसमें कही गई है कि मनुष्य सच्चे गुरु के ज्ञान से ही इस माया रूपी दीपक के चंगुल से छूट सकता है, उसमें जलने से बच सकता है और अपनी भलाई कर सकता है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है कि माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी पता कि माया रूपी दीपक पर मनुष्य क्या है भ्रमवश के बार बार उस पर मंडराता है और अपना जीवन नष्ट कर देता है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से एक पतंगा जो दीपक होता है उसको दूसरा पतंगा समझकर उस पर मंडराता है और वह जलकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी भ्रमवश इस माया को ही क्या है दीपक समझकर या सब कुछ मानकर उस पर नष्ट हो जाता है। लेकिन सच्चे गुरु के ज्ञान के कारण एक आध मनुष्य ही इस माया के चंगुल से बच पाता है। विशेष की बात करते हैं तो गुरु का ज्ञान ही क्या है माया रूपी दीपक से या माया के प्रभाव से दूर रख सकता है। भाषा सरल सहज होगी, सदुखड़ी भाषा है, ध्यान रखना है। तत्सम शब्दावली है, जैसे पतंग है, नर है, भ्रमी 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 में ध्यान रखना। ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है क्योंकि भ्रमी भ्रमी 2 बार आया है। और कहे कबीर यहाँ अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और रूपक माया रूपी दीपक है तो रूपक अलंकार है, यहाँ पर आरोप हुआ है। वर्णात्मक शैली है क्योंकि देखो माया का वर्णन किया है, इसमें दीपक बताया है और पतंग बताया है, इस तरह से क्या है वर्णन हुआ है तो वर्णात्मक शैली और दोहा छंद का प्रयोग तो हुआ ही है। आगे है कबीर बादल प्रेम का हम परी वर्षा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भरी बन रही। कबीर जी कहते हैं कि इस रूपी प्रेम का जो बादल है वो आकर मेरी आत्मा पर बरस पड़ा है, जिसके कारण से उस प्रेम रस के में भीग कर मेरी आत्मा हरी भरी हो गई है। अर्थात उसकी आत्मा परमात्मा का प्रेम पाकर आनंद विभोर हो गई है। ये बात यहाँ पर कही गई है। विशेष की बात करते हैं कि कवि ने इसमें क्या प्रेम प्रभाव का वर्णन किया है। भाषा वही से दुखड़ी है, सहज सरल है, भावों के अनुकूल है। तत्सम शब्दावली है, अंतरी आत्मा और भई
और तद्भव शब्दावली है, इसमें प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है, क्योंकि जहाँ भक्ति ही होती है वहाँ प्रसाद गुण तो होता ही है। अनुप्रास अलंकार है इसमें, और वर्णात्मक शैली है, ये दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। और रूपक अलंकार है, क्योंकि प्रेम रूपी बादल रूपक अलंकार है। आगे है भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख पार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीर जी कहते हैं कि जो प्रभु की ईश्वर की जो भक्ति है, उनका भजन या जो कुछ भी भजन करना है, उनका नाम का स्मरण करना है, ये सब कुछ क्या है, भक्ति के अंतर्गत आता है, नाम स्मरण के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा यानी उस प्रभु के नाम भजन के अलावा, उसको याद करने के अलावा कुछ भी अगर है इस संसार में, वो सारा क्या दुखों से भरा हुआ है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीर जी कहते हैं कि भक्त को, साधक को, कि तुम प्रतिदिन मन से, वचन से और कर्म से क्या प्रभु का स्मरण करो, उसी से तुम्हें इस भव सागर से छुटकारा मिल सकता है, इसमें डूबने से तुम्हें बच सकते हो। विशेष नाम स्मरण पर बल दिया है। भाषा वही सहज सरल है, तद्भव शब्दावली है, यहाँ पर भावानुकूल शब्दावली, सदुखड़ी भाषा है, ये ध्यान रखना है। अनुप्रास अलंकार है, से भक्ति भजन में अनुप्रास अलंकार है, दूजा दुख में अनुप्रास अलंकार है। वर्णात्मक शैली और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। आगे क्या कहते हैं कि कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवे बाती, तेल घटा भाती बुझी, सोएगा दिन राती। कबीर जी इसमें कहते हैं, भक्त को समझाते हुए कहते हैं, मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि हे भक्त, हे साधक, जब तक तेरे शरीर रूपी दीपक में तेल है यानी प्राण है, तब तक तू क्या है, उस प्रभु का नाम जप ले, उस प्रभु को याद कर ले। क्योंकि जब तेरे इस शरीर रूपी दीपक से तेरे जीवन रूपी तेल समाप्त हो जाएगा, तब तो क्या है, दिन रात तुझे सोना ही है। इसलिए तुझे क्या है, जब तक इस शरीर में, इस दीपक रूपी शरीर में जब तक तेल रूपी जीवन है, प्राण है, सांस है, तब तक उस प्रभु का भजन कर। उसके बाद तो तुझे जब मौत आएगी, यानी जो मौत रूपी नींद आएगी, उसके बाद तो तुझे जागना ही नहीं है। विशेष की बात करते हुए नाम स्मरण पर बल दिया है। भाषा वही भावानुकूल है, सदुखड़ी भाषा है, तत्सम शब्दावली है, जपी है, जैसे दीवे है, निर्भय है, और वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद तो है ही, और रूपक अलंकार है, कहाँ पर, क्योंकि शरीर रूपी दीपक आ गया है और प्राण रूपी जो तेल है, तो यहाँ पर क्या है, ये रूपक अलंकार है। आगे क्या कहते हैं कि केसो कही कही कूकी ना सोई असरा, राति दिवस के कुकणों कबू लगेगी पुकार। आगे कबीर जी कहते हैं मनुष्य को समझाते हुए कि हे मनुष्य, हे साधक, तू हमेशा ईश्वर का नाम जपता रहे। केशव, केशव का अर्थ है ईश्वर का, वो केशव नहीं जहाँ कृष्ण को हम बोलते हैं वो अवतार माने गए हैं। यहाँ उस प्रकाश पुंज को केशव कहा गया है, ईश्वर कहा गया है कि हे साधक, तू निरंतर क्या है, ईश्वर का नाम जपता रहे, तुझे निरंतर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। और हमें लगातार तुझे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि दिन रात ईश्वर की, जब तू दिन रात ईश्वर का नाम जपेगा, न जाने वो कौन सी घड़ी होगी कि न जाने वो कौन सी शुभ घड़ी हो जब ईश्वर के कानों में तेरी पुकारे चली जाए। इसलिए तू क्या है, लगातार बिना रुके, बिना थके, तू लगातार ईश्वर की भक्ति करता रहे, ईश्वर का नाम जपता रहे बिना किसी बाधा के। तो न जाने कौन से पल में उस ईश्वर को हमारी धमनी, हमारी जो आवाज़, हमारी पुकारे सुनाई पड़ जाए, और हमारा जो एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करने का, वो सिद्ध हो जाए। विशेष की बात करते हुए नाम स्मरण पर बल दिया गया। भाषा भी सहज सरल सदुखड़ी भाषा है, तत्सम शब्दावली है, और प्रसाद गुणों है, वही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कैसे है, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश और काव्यलिंग अलंकार है। जैसे केसो कही कही कूकिए, तो यहाँ पर क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। लंबा, आगे क्या कहते हैं, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतो
क्यों पाई है दुर्लभ हरि दीदार। कबीर जी इनमें कहते हैं कि ईश्वर का घर जो है, प्रभु का जो घर है, वो बहुत दूर है, इतनी पास नहीं है कि हम आसानी तक जल्दी वहाँ पहुँच जाए। और यहाँ तक कि दूर है और ऊपर से क्या है, उस मार्ग में इतनी नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से वह भरा हुआ है। यानी काम क्रोध लोभ मोह, जो 5 शत्रु बताए गए हैं, जो हमें घेरते हैं, ईश्वर की भक्ति से हमें दूर हटाते हैं, जो हमें सच्चे रास्ते पे जाने से रोकते हैं, वो हमारे साथ इन खड़े हैं। यानी वो हमारे इस रास्ते में रुकावट बने हुए हैं कि इस मार्ग में क्या है, कामदेव यानी वासना भी क्या है, रुकावट बनेगा और बनता है। कबीरदास जी यही कहते हैं कि सज्जनों से, आगे संतों से कि कहो संतों, यानी जो कबीरदास जी हो प्रश्न करते हैं संत जनों से कि हे संत जनों, जरा बताओ कि कौन सा रास्ता है, किस तरीके से उस प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। कि यानी दुर्लभ, यानी उनके जो दर्शन है वो बड़े ही कठिन हैं। वो कौन सा रास्ता है जिससे क्या है प्रभु के दर्शन हो जाए और उन्हें सरलता से क्या है, क्योंकि जो प्रभु है, जो प्रभु के दर्शन है वो इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते। विशेष करते हैं तो ईश्वर के प्राप्त करने के मार्ग में जो कठिनाइयाँ हैं उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। भाषा वही सहज सरल है, भावानुकूल सदुखड़ी भाषा है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ ही है। पश्चात गुण सर्वत्र दिखाई दे रहा है हमें। अनुप्रास अलंकार है इसमें, जैसे यहाँ पर रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है और वर्णात्मक शैली तो है ही। कबीर चित चमकिया चहुँ दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेहु बजाई। कबीर जी के आगे कहते हैं कि संसार में क्या है, चारों तरफ क्या है, मोह माया रूपी, जो मोह माया जिसको माठ अग्नि बताया है, वो मोह माया रूपी क्या है, अग्नि जल रही है। चारों ओर मोह माया रूपी आग लगी हुई है, अर्थात जो मोह माया रूपी आग है वो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। और जिसके कारण से क्या है, उसने हृदय को भी क्या है, बहुत ही यूँ कहें कि जला दिया है, या फिर चंचल, जलाना का अर्थ होता है चंचल। किस मोह माया रूपी जो अग्नि है जो चारों तरफ लगी हुई है, उसने हृदय को क्या है, चंचल कर दिया है। और इसलिए उन्हें लगता है कि और जिस कारण जो कबीर जी कहते हैं कि हरि सुमन हाथों घड़ा, कबीर जी कहते हैं कि तू इसलिए तू शीघ्र ही अपने हाथों में हरि नाम सुमन रूपी शीतल से, हरि सुमन हरि नाम रूपी शीतल जल से भरा हुआ घड़ा लेकर इस मोह माया रूपी अग्नि को बुझा ले। यानी सुमिरन क्या है, यहाँ पर शीतल जल है, और वो शीतल जल से, यानी हे मनुष्य, हे साधक, तू इस मोह माया रूपी अग्नि को अपने हाथ में शीतल जल कौन सा, नाम स्मरण रूपी शीतल जल से भरा हुआ घड़ा लेकर इस आग को बेगे यानी जल्दी ही बुझा ले, अर्थात इस वासना रूपी अग्नि को शांत कर ले। विशेष की बात करते हैं तो प्रभु का नाम स्मरण ही क्या मनुष्य को, मानव को इस सांसारिक मोह माया से दूर कर सकता है, इस अग्नि से बचा सकता है। भाषा वही से सरल है, भावानुकूल है, सदुखड़ी भाषा यानी खिचड़ी पंचमेली कहते हैं जिसे। तत्सम तद्भव शब्दावली है, कौन सी, जैसे चहूँ और जैसे घड़ा है, चित है, ये क्या है, तत्सम शब्दावली है। अंत्यानुप्रास की जैसे लाई बुझाई, इसको हम अंत्यानुप्रास बोलेंगे। और रूपक अलंकार यानी नाम सुमरण रूपी शीतल जल आया है, तो ये क्या है, रूपक अलंकार है। वर्णात्मक शैली है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से जो हृदय है वो चंचल हो गया, किस कारण से हो गया और किस तरह से तुम्हें क्या है इस अग्नि को बुझाना है। तो इस तरह से क्या वर्णनात्मक शैली का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और दोहा छंद का तो प्रयोग हुआ ही है, दोहा है, दोहे हैं ये, क्योंकि सभी को पता है ये दोहे हैं, पंक्तियाँ नहीं बोलेंगे हम, ये कबीर के दोहे हैं। आगे है बिरहनी उभी पंथ श्री की, जो कबीर जी आगे कहते हैं जो आत्मा है, वहाँ पर आत्मा को क्या है विरहणी के रूप में प्रस्तुत किया है कबीर जी ने कि विरहणी उभी पंथ श्री पंथी बुझाई बुझे धाई, एक शब्द कही पीयू का कब्रे में ले गया आई। कबीर दास जी कहते हैं कि जो उनकी आत्मा है वो परमात्मा के विरह में क्या है विरहणी
होकर कि परमात्मा के विरह में क्या है वो बेचैन होकर इस संसार रूपी मार्ग पर खड़ी है। जिस संसार में क्या है मनुष्य संसार में कोई मनुष्य संसार में प्रवेश कर रहा है, कोई संसार से बाहर जा रहा है, यानी उस संसार रूपी मार्ग पर खड़ी है। और वह आने जाने वाले यात्रियों से पूछ रही है कि एक शब्द कही पीयू का कबीर बोले कि प्रिय परमात्मा से क्या है ये वो कुछ का जो आने जाने वाले जो पथिक हैं वो उनसे क्या परमात्मा का हाल के बारे में पूछ रही है कि उनके जो प्रियतम है वो उनसे कब मिलने आएंगे, और या फिर नहीं आएंगे तो क्या उन्होंने उनके लिए कोई संदेश भेजा है। अर्थात आत्मा जो है वो अब परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन हो गई है, और वो इतनी बेचैन हो गई है वह संसार रूपी मार्ग पर खड़ी हो गई है, संसार रूपी मार्ग के किनारे पर खड़ी हो गई है, जहाँ वह आने जाने का अर्थ है जो एक जन्म ले रहा है, एक वो जो मृत्यु को प्राप्त करके वापस उस ईश्वर में विलीन, उस ईश्वर तत्व में विलीन हो रहा है, और एक वो जो उस ईश्वर रूपी तत्व का जो अंश है जो आत्मा जो उससे अलग होकर शरीर रूप धारण करके वो यहाँ पर आ रही है। यानी जन्म और मृत्यु जो है वो आवागमन है, और जो वो जन्म लेने वाले जब आ रहे हैं और जो मृत्यु होने वाले वो जा रहे हैं, वो उन दोनों से ही क्या है, एक को कहती है कि संदेश ले जा और एक को कहती है क्या कोई संदेश प्रियतम ने भेजा है। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए कितनी आतुर है इसका यहाँ पर मार्मिक चित्रण हुआ है। और तत्सम तद्भव शब्दावली है, प्रसाद गुण व्याप्त है, यहाँ पर अंत्य अनुप्रास है, जैसे धाई आई ये क्या है अंत्य अनुप्रास है। परस अलंकार है कि एक शब्द कहे पीयू का कब्रे मिलेंगे आई, ये क्या है कब्रे, ये क्या है परसल अलंकार है। वर्णात्मक शैली है और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। आगे क्या कहते हैं कि आई न सको तुझ पे सको न तुझे बुलाई। कबीरदास जी कहते हैं कि विरहणी आत्मा अपने प्रियतम से कह रही है कि तो आई न सको तुझ पे, ना तो तुझसे यहाँ आया जा सकता है, और सकूँ न तुझे बुलाई, ना ही मैं आपको यहाँ पर बुला सकती हूँ। जीरा यूं ही लेहोगे विरह तपाई तपाई, कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे प्रियतम, ना तो यहाँ आ सकते हैं, न मैं वहाँ आ सकती हूँ, और ना तो मैं यहाँ बुला सकती हूँ। क्या यूं ही मुझे विरह में तड़पा तड़पा कर मेरे प्राणे हर लोगे, इनका हरण कर लोगे। यानी परमात्मा से मिलने के लिए आत्मा इतनी बेचैन हो गई है जिससे क्या है अब परमात्मा से मिले बिना नहीं रहा जाता। विशेष की बात करते हैं तो विरहणी आत्मा की क्या है यहाँ पर बेचैनी का वर्णन किया गया, उसकी आतुरता दिखाई गई है। भाषा भी सहज सरल है, सद्दुखड़ी भाषा है, भावानुकूल है, तत्सम शब्दावली है, जैसे जेरा है, विरह है, तपाई तपाई है, तो ये क्या है यहाँ पर तत्सम शब्दावली है। अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर तपाई तपाई प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। संबोधन क्यों, क्योंकि आई न सके तुझ पे सकूँ न तुझे, की विजीरा यूं ही ले होगे, यहाँ क्या है संबोधन अलंकार, संबोधन शैली है और तो छंद का प्रयोग हुआ है। आगे क्या है, यह तन जालो मसीह करूँ जो धुआं जाई सरगी, मति वे राम दया करें बरसी बुझाए अगी। विरहणी आत्मा क्या है वो विरह में इतनी बेचैन हो गई है, और वो बेचैन होकर प्रभु से कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर क्या है इसको इतना राख कर दूंगी, और इस तरह से जब ये इसका शरीर जलेगा और जलने के कारण उसमें से जो धुआं उठेगा तो और वो धुआं क्या है जब स्वर्ग तक जाएगा तो संभव हो सकता है कि परमात्मा तक क्या है परमात्मा की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, उसकी कृपा मुझ पर हो जाए और वो मुझ पर क्या प्रेम की बारिश कर दे, जिससे क्या है मेरी जो विरह रूपी अग्नि है ये इस शरीर की जो विरह अग्नि है ये शांत हो जाए। तो ये आपके 15 हो गए हैं, 5 हमने पहले करवा दिए थे। विशेष की बात करते हैं इसमें तो विरह व्यथा की तीव्रता की अनुभूति क्या है इसमें बड़े ही मार्मिक तरीके से अभिव्यक्ति हुई है। भाषा सहज सरल है, वही सद्दुखड़ी भाषा है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ ही है इसमें, क्योंकि आप भली भांति से पहचान सकते हैं कौन से तत्सम है कौन से तद्भव हैं। जैसे मसी और जाई, ज्यों, मति और अग्गी, ये क्या है तत्सम शब्दावली है। और वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, और वही क्या है इसमें अंत्यानुप्रास है, जैसे सर्गी अग्गी ये अंत्यानुप्रास है। तो ये थी आपकी दोहे 15 हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे आगे हम।